प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी यहाँ उपस्थित प्रतिनिधिगण, छात्र छात्राओं, आज बीआईटी मिश्रा के पटना कैंपस में आकर मुझको बहुत खुशी हो रही है। कितना समय बीत गया और क्या कुछ हो गया, यहां आने के बाद इसका एहसास हुआ। मुझे अच्छी तरह याद है जब हम लोगों की सरकार बनी तो उस समय मेरे सामने सरकार बनने के सप्ताह 10 दिन के अंदर ही बीआईटी के पटना कैंपस से संबंधित एक विषय लाया गया। पटना में बीआईटी मिश्रा का कैंपस स्थापित हो, ये निर्णय प्रेसिडेंट रूल में ही लिया जा चुका था। दोनों के बीच में, बिहार गवर्नमेंट और बीआईटी मिश्रा के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, लेकिन एक विषय अटका हुआ था। कैंपस के लिए जमीन राज्य सरकार ने दे रखी थी और कैंपस के निर्माण के लिए 40 करोड़ रुपए राज्य सरकार की ओर से देने का वादा था। ट्रस्ट यह कि इसको बनाए कौन? बीआईटी मिश्रा के लोगों को लगता था कि अगर वो बनाएंगे तो जल्दी बनाएंगे, और बिहार सरकार के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को लगता था कि ये तो उनका अधिकार है। और यही वो विवाद था, पैसा देना है, जमीन देनी है, ये तो तय था, उसमें कोई असहमति नहीं हो सकती थी। लेकिन विवाद का विषय था मकान बनाएगा, तो यही विषय है। और संयोग से मेरे ख्याल से उस समय कि जो भवन निर्माण के सचिव थे वही आजकल साइंस टेक्नोलॉजी के प्रधान सचिव हैं, यहाँ उपस्थित अन्य स्थान से चलाएं। जब ये विषय मेरे पास आया, बीआईटी मिश्रा के उस समय के सारे अधिकारी आए, वाइस चांसलर और अन्य लोग आए, डायरेक्टर आए उनके, तो मैंने एक बात कही कि क्या, और 2006 से बीआईटी मिश्रा में पढ़ाई शुरू हुई और ये दिसंबर का महीना है जब ये बातचीत हो रही है 2005 का। मैंने एक शर्त लगा दी बीआईटी मिश्रा के लोगों के सामने कि मैं तो ये सारा पैसा आपको हवाले करूंगा, आप ही बनाइए, लेकिन हमारी एक ही शर्त है कि बीआईटी के पहले साल की पढ़ाई उसके अपने कैंपस में आप 2006 में शुरू करेंगे। थोड़ी देर के लिए लोग सकते में आ गए, इतनी जल्दी 8 महीना का समय है, 9 महीना का समय है, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, सितंबर से क्लासेस शुरू हो जाने चाहिए। तो हमने कहा देखिए, अगर देर से करना है तब तो फिर सरकारी क्षेत्र में मकान बनेगा ही। ये तो आपकी परीक्षा है, आप करते हैं कि हम सब काम तेजी से करेंगे, अच्छी क्वालिटी होगी, सरकारी काम होगा तो कुछ कमीशन खोरी की गुंजाइश है, हम करेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा। तो हमने कहा तो कर डालिए, आप ही को करना है, खुद बना दीजिए। तो कुछ समय की झिझक के बाद लोगों ने कहा कि ठीक है, मैं मंजूर। और फिर शिलान्यास की तारीख तय हो गई, आकर हम लोगों ने इसका शिलान्यास किया और मुझे तब बेहद खुशी हुई जब सचमुच बीआईटी मिश्रा के पहले साल की पढ़ाई इसी कैंपस में शुरू हुई। हमेशा और अन्य जगहों पर भी करता हूं। उसके बाद शायद उद्घाटन समारोह के बाद यहाँ आने का मुझको ऐसा लगता है कि अवसर नहीं मिला, इसलिए मैंने कहा कि क्या क्या हो गया। 3 बैच निकल चुका और नई पढ़ाइयां शुरू हो गई, नए नए विभाग खुल गए और आज मुझे खुशी है कि आर्किटेक्चर की पढ़ाई अब शुरू हो जाए।
जितने लोग इस नए विभाग में नामांकित हुए हैं सबको मेरी शुभकामनाएं हैं और बाकी लोगों को भी मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप जब यहां से निकलिए, जीवन के नए दौर में प्रवेश कीजिए तो आपका भविष्य उज्ज्वल। मेरी आप सब लोगों के लिए शुभकामनाएं। और आज 6 साल के बाद लगभग यहाँ आने का मौका मिला है। एक नए कोर्स की पढ़ाई यहाँ शुरू हो रही है, एक नए विभाग की। उस सिलसिले में जब इन्होंने मुझे निमंत्रित किया तो मुझे खुशी हुई। और बराबर ऐसा मुझको कभी लगा नहीं कि बीआईटी मेसरा में हम फिर देखने नहीं गए क्या हुआ, क्या दिक्कत है, क्योंकि अक्सर मेरा काम है पटना से बाहर निकलना और प्रतिदिन जब भी हम इस हवाई अड्डे से उड़ते हैं, चाहे हेलीकॉप्टर हो या ट्रेन हो, तो जरूर बीआईटी मेसरा के कैंपस को देख लेते हैं। बस एक कोने में कुछ जगह है जो आज निर्मित है, वो हमको खटकती है। तो हमने अपने साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अधिकारियों से भी पूछा और जब आप लोग मिलते हैं तब भी हम इस बात की चर्चा करते हैं। तो अब जो कुछ भी बचा हुआ काम है और जो कुछ भी आप जरूरी समझते हैं उनको करने के लिए जितने भी पैसे की जरूरत होगी राज्य सरकार से, जो आपकी अपेक्षा है, कुछ आपके इंटरनल रिसोर्सेज से जितना धन प्राप्त होगा और बाकी जितने पैसे की जरूरत होगी, मैंने साइंस टेक्नोलॉजी विभाग को कहा है तो उसकी स्वीकृति का प्रस्ताव मेरे समक्ष जल्दी से जल्दी लाएं ताकि बाकी कैंपस में कुछ भी अंडर कंस्ट्रक्शन न रहे, ये पूरा हो जाए। और इससे सबसे बड़ी बात है कि बीआईटी मेसरा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी को भी जगह दी हुई है। अब तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी अब ट्विन सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई। एक के बजाय बिहार सौभाग्यशाली है कि 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय बन रहे हैं, लेकिन तत्काल उन्हें भी अपने कैंपस में जाने में कठिनाई होगी। जल्दी से जल्दी वो जाने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन फिर भी समय लगता है किसी भी काम को अपने कैंपस में शुरू करने में। तो उस बीच में उनको अपना काम करना है, अपने काम को उन्हें बढ़ाना भी है, इसलिए उन्हें भी कुछ जगह की जरूरत होगी। तो मैंने ही कहा है कि उनको ये जगह उपलब्ध कराई जाए ताकि वो अपना काम यहाँ से कर सकें और दोनों विश्वविद्यालयों की स्थापना तेजी से हो सके। और जो लोगों को ये उम्मीद है कि वहाँ एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी में आएगी या गया में, तो उससे लोगों को काफी लाभ मिलेगा और वाकई लाभ मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। और बीआईटी मेसरा से हमने शुरुआत की उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काम की और बीआईटी मेसरा तत्काल एनआईटी पटना तो पहले बन गया, जब केंद्र में हम लोग थे तभी वो बन गया। एनआईटी वो बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था, वो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था नहीं। जब निर्णय हुआ कि सारे रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस को एनआईटी में अपग्रेड किया जाएगा, तो उस समय तो चूंकि बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भले ही पुराना कॉलेज था, 100 साल पुराना, लेकिन वो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था। रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज तो झारखंड में चला गया था वो तो, लेकिन बिहार में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था और देश के 10 सबसे पुराने कॉलेजों में उसका शुमार है। जिस समय 6ठा या 7वें नंबर, 4th, तो उतना पहले का वो इंजीनियरिंग कॉलेज था। तो उस समय केंद्र में थे जोशी जी, शिक्षा मंत्री थे, उनसे हमने आग्रह किया और फिर अंतोगत्वा कैबिनेट ने मंजूरी दी। बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में अपग्रेड हुआ। वहाँ पढ़ने का अवसर मुझको भी बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मिला था, तो मुझको भी लगा कि जिस इंस्टीट्यूट में, जिस कॉलेज में पढ़े, उसके लिए कुछ करने का अवसर मिला, तो मुझे बेहद खुशी हुई थी उस समय। और अब तो एनआईटी का बड़ा कैंपस बनने जा रहा है, बनेगा, जल्दी से जल्दी बने। तो एनआईटी तो पहले से था, शुरुआत हुई है बीआईटी मेसरा के पटना कैंपस और आईआईटी के लिए हम लोगों ने प्रयास किया। मुझे खुशी, एक दौर तो ऐसा आया मुझको लगा कि अब होगा नहीं, क्योंकि शुरू में बात चली थी कि आईआईटी जापान के सहयोग से बनेगा
और जब जापान के सामने IIT पटना का प्रस्ताव पोज नहीं किया गया तो हम लोगों को लगा कि पता नहीं छूट जाएगा, लेकिन खैर हम लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ी और अंतोगत्वा केंद्र ने पटना में भी IIT खोलने का निर्णय लिया। लेकिन अब IIT का तो अपना कैंपस डेवलप हो रहा, लेकिन उस IIT में भी 4 साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद लोग निकल गए। तो पीछे मुड़कर देखते हैं तो BIT से 3 बैच निकल गया, IIT से 1 बैच निकल गया और उसके अलावे चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी बना, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बना और हमने अब ज्ञान विश्वविद्यालय की आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की है। तो इस तरह से अनेक काम हुए। निफ्ट भी बनाया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, उसमें भी सब कुछ राज्य सरकार ही देती, लेकिन केंद्र को चलाना पड़ता है तो वो चल रहा है। तो इस तरह से अनेक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इंस्टीट्यूट स्थापित हुए। मेडिकल कॉलेज, हमारा IGIMS था, वहां मेडिकल की पढ़ाई शुरू हो गई। अब लग रहा है इस साल से एम्स पटना में भी मेडिकल की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। 3 मेडिकल कॉलेज तो सरकारी क्षेत्र में खोलना प्रस्तावित है। MCI का जरा नाज नखरा कुछ ज्यादा होता है, खास करके सरकारी कॉलेजों के मामले में नाज नखरा जरा ज्यादा दिखाते हैं। उतना नाज नखरा निजी कॉलेजों के बारे में नहीं देखते हैं, वो दिखाते हैं, लेकिन सरकारी कॉलेज अगर हो तो थोड़ा दिखाते हैं। उसका परिणाम है कि 2 साल से विद्या के लिए और पावापुरी के लिए मंजूरी नहीं मिल रही है। अभी हाल में फिर हम गए थे स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलने, उनको बुलाया हमने, अगस्त महीने में आएंगे तो फिर अपना टुकड़ा रोएंगे। हमारा काम है अपना टुकड़ा रोना, अपनी आवाज बुलंद करते रहना। यही करते करते कुछ ना कुछ हो ही जाता है। एक के बजाय 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, किसी की बात हो गई, इसी तरह से और काम भी होगा। लेकिन शुरुआत में फिर तीसरी बार इस बात का उल्लेख कर रहा हूं, शुरुआत हुई है BIT मिश्रा के पटना कैंपस। तो शुरुआत अच्छी हो जाती है तो फिर आगे काम में बाधा आती है, लेकिन वो सब बाधा दूर हो जाती है, वही हम देख रहे हैं। इसलिए BIT मिश्रा का पटना कैंपस खूब फले फूले, तरक्की करे। हम लोगों से जितना भी बन पड़ेगा उतना हम जरूर करेंगे। कठिनाइयां हैं, आप लोग तो पहली फुर्सत में जमीन मांगते हैं, बगल में एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट के लोग भी आजकल नखरा दिखा रहे हैं, हम जानते हैं। तो हमारे साथ सब नखरा ही दिखाते हैं। कोयला मांगते हैं तो उसके लिए भी कितना संघर्ष करना पड़ता है। बिजली सबको चाहिए और बिजली के जनरेशन के लिए कोयला की जरूरत है, तो उसके लिए कोयला निकलने में भी संकट होता है। सब तरह के संकटों का हमें सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी बिहार के लोगों में अब एक उत्साह का भाव, फिर से लोगों को अपने पुराने गौरवशाली अतीत का एहसास है और सबके मन में ये तमन्ना है कि फिर से बिहार आगे बढ़े। उसमें आप सब लोगों का योगदान है। बिहार के लोग पढ़े, बिहार के बाहर के लोग यहाँ पढ़े, आप कहीं भी जाइए, देश की सेवा कीजिए। हर आदमी को कुछ ना कुछ तो चाहिए, लेकिन सिर्फ चाहिए ही ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस समाज ने आपके निर्माण पर खर्च किया, आपको इस लायक बनाया है कि आप लाखों रुपए के पैकेज की नौकरी प्राप्त कर सके, तो आपका भी दायित्व है उस पे बैक की लौटाई। और इस दृष्टिकोण से, और मुझे खुशी है इन दिनों बिहार में कई लोग जो बिहार के बाहर सेटल्ड हो गए, विदेशों में हैं, अब उनकी जब चिट्ठियां मिलती है, उनके प्रस्ताव मिलते हैं कि हम यहां काम करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो एक सुबह जहां से ज्ञान की गंगा निकली थी, बीच के दौर में बंद पड़ गई,
फिर से उसकी शुरुआत हो रही है और सभी चीजों के ऊपर नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना हो रही है। प्रोफेसर अमर सेन उसके पहले चांसलर हैं, राष्ट्रपति तो विजिटर होते ही हैं, अभी हाल में ही आए थे, फिर आएंगे। अब उसके निर्माण का कार्य गति पकड़ेगा तो एक वातावरण बनेगा। बिहार से बहुत लोगों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता था, अब उसकी संख्या में कमी आएगी और हम तो चाहेंगे कि बाहर के लोग अधिक से अधिक आकर यहाँ पढ़ें, ज्ञान प्राप्त करें और इसको याद रखें। तो आपका कैंपस भी बहुत सुंदर है और बड़ी प्रसन्नता हुई आप सब लोगों को जब टीम कैंपस डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि स्विमिंग पूल यहाँ बनेगा तो कितना लेकिन तैराकी भी ऐसी कीजिए कि ओलंपिक का मेडल भी जीत पाए। अगर यहाँ के लड़के नासा के काम में सहयोग कर सकते हैं तो ओलंपिक क्यों नहीं जीत सकते? इरादा बुलंद होना चाहिए। और बिहार में तो आर्किटेक्चर की पढ़ाई आप शुरू कर रहे हैं, बहुत जरूरत है, इतना काम हो रहा, इतनी एक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर में, चाहे बिल्डिंग हो, रोड्स हो, ब्रिजेज हो, सब प्रकार की एक्टिविटी। और आर्किटेक्ट को तो यहाँ बेरोजगार रहना ही नहीं पड़ेगा, जितनी संख्या बढ़ा सकते हैं, जितना एडमिशन ले सकते हैं लीजिए, लोगों को पढ़ाइए, लोग ट्रेन होंगे और लोगों को काम भी मिलेगा और बेहतर ढंग का मकान बन पाए और दूसरे स्ट्रक्चर बन जाए। आज बहुत ज्यादा जोर है ग्रीन बिल्डिंग पर, कम से कम ऊर्जा की खपत हो, पर्यावरण की सुरक्षा हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। और हम जो जितने भी नए बिल्डिंग बना रहे हैं उसमें इन बातों का ख्याल रखना है, चाहे वो पुलिस के लिए एकेडमी बन रही हो, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन रहा हो, या पटना में कई मकान बन रहे हैं, या जो बिहार म्यूजियम बनेगा अंतर्राष्ट्रीय मानक के मुताबिक। अब दुनिया भर के कंसल्टेंट आ गए, लॉर्ड्स कंसल्टेंट्स यहाँ आ गए, मार्की एंड एसोसिएट्स उसका निर्माण करने के लिए आ गए। यानी अब तो बिहार एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन। लेकिन हाँ, फिर भी अगर स्थानीय स्तर पर आर्किटेक्ट नहीं होंगे तो काफी कठिनाइयां होंगी। मकान बनने चाहिए, भूकंप रोधी बनने चाहिए। पटना जो है साइस्मिक जोन 4 में आता है, कुछ इलाका हमारा 5 में आता है। अगर 6.8 के रिक्टर स्केल पर भूकंप आ गया तो फिर मुझे विशेषज्ञों ने बताया है पटना जैसा बसा हुआ है 5 लाख लोग मर सकते हैं। लोग भूकंप से नहीं मरते हैं, भूकंप में जो मकान ढहते हैं उसके मलबे में दब कर लोग मरते हैं। और जिस ढंग से अनप्लान्ड ग्रोथ है, कुछ ही देर पहले हम फुलवारी में गए थे, एक नगर विकास का ही कार्यक्रम था, गरीबों के लिए मकान बने, उस कार्यक्रम में गए थे, वहां पे हमने ये बात है। और यहाँ तो जब पढ़ाई भी शुरू होने वाली है, इसलिए हमने इस बात चर्चा की। लोगों की जरूरत है, बहुत इंजीनियर्स की जरूरत है, बहुत डॉक्टर्स की जरूरत है, लोगों की काफी जरूरत है। और अब विकास का जो दौर चला है, इसमें आप सब लोगों के लिए काफी संभावनाएं हो। बिहार में तो है ही, अभी पिछले साल 16% अगर ग्रोथ रेट रहा है तो इसको पढ़ेगा ही, लेकिन इस दर से हम 25 साल चलेंगे तब नेशनल एवरेज पर पहुंचेंगे। इसलिए हम तो और तेज गति से आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत काम और काम होने, तो इसलिए इंजीनियर को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए तो काम ही काम। अब वो जमाना बीत गया, हम लोगों के टाइम में इंजीनियर्स लोग अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ आंदोलन करते थे और पहली बार हम आंदोलन करते हुए जेल गए थे कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे। उस समय अनएम्प्लॉयमेंट का दौर शुरू हो रहा है, बीच में तो बहुत ही
भयंकर दौर रहा, लेकिन अब तो ऐसा कोई दौर नहीं। जरूरत इस बात की है कि जिस ढंग के काम है उसी के अनुरूप प्रशिक्षित लोग, उसी के अनुरूप अभियंता, तो आपने यही किया है। और बीआईटी मिश्रा का अपना एक इतिहास है। आपके साथ साथ कैंपस हो, आपका भी विकास हो, कोई साथ विकास नहीं है। और अच्छा मॉडल है आपका जो हम लोग के साथ अपना है। पता नहीं नोएडा में इसी तरह से यूपी सरकार ने आपको मदद की, हर जगह पर इसी तरह का मॉडल है आपका, या अपना ही है ग्रेटर? तो अलग अलग जगह पर अलग अलग मॉडल भी ये लोग अपनाते हैं। वही मंजूर है। हमको तो चाहिए कॉलेज, और अच्छे कॉलेज, और अच्छे कॉलेज से निकलकर जो स्टूडेंट बाहर आएंगे वो अच्छे इंजीनियर बनेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे। तो इसी के साथ आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार जी, वाइस प्रेसिडेंट